जब से टीम इंडिया में ईशान किशन आए हैं तब से चमक रहे हैं, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार धमाका कर रहे हैं। ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आते ही मैदान पर तूफान मचा दिया। लेकिन जब से ईशान किशन आए हैं तब से एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर ईशान किशन की वापसी किसने करवाई? कौन था जिसने ईशान किशन की मदद करी? कौन है वो इंसान जो ईशान किशन को टीम इंडिया में वापस लेकर आया? और एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि रोहित शर्मा के जाते ही ईशान किशन टीम इंडिया में कैसे आए? जब तक रोहित शर्मा थे तब तक ईशान किशन टीम इंडिया से दूर कैसे रहे? तो जाहिर तौर पर जैसे ये सवाल शुरू हुए एक कहानी याद आ गई। इसके पीछे का राज खुल गया है और यह पता चल गया है कि ईशान किशन की मदद किसने की है, ईशान किशन की वापसी किसने करवाई है, बीसीसीआई को किसने मनाया है, ईशान किशन को लेकर किसने बीसीसीआई से बातचीत की है। क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि बीसीसीआई ईशान किशन से बड़ी नाराज थी। ईशान किशन को मौका दिया नहीं जा रहा था। 2 साल से ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर थे। अब ईशान किशन को लेकर जो खबर आई है उसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। यह बात साल 24 की है, जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आए थे और हार्दिक को कप्तान बनाकर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को अपमानित किया था। उस वक्त मुंबई इंडियंस का जो खेमा था वो 2 खेमों में बंट गया था। मुंबई इंडियंस की टीम 2 खेमों में बंट गई थी और हार्दिक पांड्या के खेमे में ईशान किशन उस वक्त नजर आ रहे थे और रोहित शर्मा जिस वक्त कप्तानी से उनको हटाया गया। तमाम मुंबई इंडियंस के फैंस जब नाराज थे तो रोहित शर्मा के फेवर में केवल सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने अपना रिएक्शन दिया था। ईशान किशन उस पूरे मामले पर चुप रहे थे, ये बात आपको पता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है जब रोहित शर्मा को अपमानित कर दिया गया और ईशान किशन चुप रहे। उसके बाद आपको याद होगा कि 2024 के बाद मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को रिलीज कर दिया था, यह आपको पता है। उसके पीछे की खबर बताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस के ऊपर इस बात का प्रेशर बना था क्योंकि मुंबई इंडियंस 2 खेमों में बंट गई थी और ईशान किशन हार्दिक पांड्या के खेमे के इंसान थे। तो रोहित शर्मा के प्रेशर में आकर ईशान किशन को रिलीज कर दिया गया था। क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो ईशान किशन को रोहित शर्मा ने प्रमोट किया था, उनको मौका दिलवाया था, उनको खरीदवाया था और जो 17-18 करोड़ ईशान किशन को मुंबई इंडियंस में मिले थे, ये कहा जाता है कि वो रोहित शर्मा की बदौलत मिले थे। लेकिन रोहित शर्मा का ईशान किशन ने उस वक्त साथ नहीं दिया और ईशान किशन जो थे वो मुंबई इंडियंस से बाहर हो गए। उसके बाद में टीम इंडिया का प्रकरण चलता है, ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर हो गए। ये कहा जाता है कि वो जाते हैं। उस वक्त भी टीम इंडिया में रोहित शर्मा कप्तान थे। आपको याद होगा रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे। ईशान किशन जैसे ही खराब फॉर्म के चक्कर में बाहर होते हैं तो उसके बाद में राहुल द्रविड़ उस वक्त टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे। ईशान किशन से घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है, लेकिन ईशान किशन घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं और फिर बीसीसीआई उनको बाहर कर देती है। कहा जाता है कि इसके भी पीछे यह कहा जाता है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि ईशान किशन आए और उस वक्त तमाम क्रिकेटर्स को, विकेट कीपर्स को टीम इंडिया में आजमाया जाता है, ईशान किशन को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक तस्वीर आती है जब टीम इंडिया से ईशान किशन बाहर हुए थे, तो एक तस्वीर आती है ईशान किशन हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बड़ौदा पहुंच जाते हैं और जब हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने के लिए ईशान किशन बड़ौदा पहुंचते हैं तो तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल आता है कि ईशान किशन बड़ौदा तो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गए लेकिन घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद से चर्चा शुरू होती है और ये साफ तौर पर हो जाता है, साफ तौर पर संकेत मिल जाते हैं कि ईशान किशन जो है वो हार्दिक पांड्या के खेमे के इंसान हैं और हार्दिक पांड्या की क्योंकि उस वक्त दौर बुरा था, उनको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे टीम इंडिया में। उनसे कप्तानी जा चुकी थी T20 की, कप्तानी छीनकर सूर्य कुमार यादव को दे दी गई थी। तो हार्दिक पांड्या के पास भी पावर नहीं थी कि वो ईशान किशन को वापस बुलाएं। ऐसे में ईशान किशन को लेकर फिर ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कब ईशान किशन वापस आएंगे और अगर आएंगे तो हार्दिक पांड्या ही ईशान किशन को वापस बुलाएंगे। अब सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों मैदान पर बातचीत करते हैं, मैदान पर बहुत अच्छी तरीके से दोनों का तालमेल है।
तो खबर सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव से इस बात के बारे में बोला था जब T20 विश्व कप की स्क्वाड का को लेकर चर्चा हो रही कि BCCI के साथ बैठक हुई थी कि ईशान किशन, क्योंकि ऋषभ पंत इस वक्त इंजर्ड है, ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया जा रहा है और ऋषभ पंत की फॉर्म भी खराब है, BCCI उनकी फॉर्म से भी नाराज है, तो उस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में ईशान किशन को मौका देने के लिए हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव को बोला। सूर्य कुमार यादव के भी क्योंकि अच्छे संबंध है ईशान किशन के साथ, दोनों मुंबई में एक साथ खेले हैं। सूर्या जानते थे कि ईशान किशन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वह झारखंड को जीता कर आए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए थे विजय हजारे में। तो इस बात का भी ध्यान सूर्य कुमार यादव को था और BCCI को भी ईशान किशन के बारे में पता था। तो मतलब साफ है कि हार्दिक पांड्या की सलाह और सूर्य कुमार यादव का बैठक में ईशान किशन को लेकर आवाज उठाना, यह ईशान किशन के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ और ईशान किशन को टीम इंडिया में दोबारा से मौका मिला है। तो रोहित शर्मा के जाते ही जो एक खिलाड़ी की जरूरत कमी महसूस हो रही थी रोहित शर्मा, और विराट कोहली के जाते ही एक ओपनर और नंबर 3 पर जिसे एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत महसूस हो रही थी सूर्य कुमार यादव को, वो अनुभवी खिलाड़ी ईशान किशन के तौर पर टीम इंडिया को अब मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि नंबर 3 पर इस सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन ने जिस तरीके से रन बनाए हैं, जिस तरीके से अपने बल्ले से तूफान मचाया है, इसने साफ कर दिया कि ईशान किशन अब आने वाले भविष्य के लिए T20 के लिए, खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिहाज से अगर देखें तो टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नंबर 3 पर खेलने के लिए या फिर ऊपरी क्रम पर ओपनर के तौर पर खेलने के लिए ईशान किशन पूरी तरीके से तैयार है। तो मतलब साफ है कि ईशान किशन का करियर जो एक वक्त में खत्म माना जाने लगा था, कहा जाने लगा था कि ईशान किशन को मौका नहीं मिलेगा, ईशान किशन का करियर खत्म हो जाएगा, उनकी जगह किसी और विकेटकीपर को आजमा ध्रुव रैल को आजमाया जाना शुरू कर दिया था। ऋषभ पंत तो खेल ही रहे थे, ध्रुव रैल टीम इंडिया में आ चुके थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईशान किशन ने संजू सैमसन को दोबारा से टीम इंडिया में लगातार रेगुलर खिलाया जाने लगा था। लेकिन अब ईशान किशन के इस धमाकेदार पारी के बाद यह साबित हो चुका है कि ईशान किशन अब ना केवल टीम इंडिया में आने वाले भविष्य के लिए तैयार है, बल्कि BCCI भी अब यह बात मान चुकी है और अपने दिमाग से वो बात भुला चुकी है कि ईशान किशन अब टीम इंडिया से बाहर होंगे, अब नहीं होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर ईशान किशन की वापसी के रास्ते खोल दिए हैं। तो मतलब साफ है कि रोहित शर्मा की नाराजगी को लेकर इस वक्त लगातार चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि रोहित शर्मा का साथ ना देना ईशान किशन पर उस वक्त भारी पड़ा था, क्योंकि रोहित शर्मा ये मानते थे और ये समझते थे कि जिस खिलाड़ी को मैंने बनाया, जिस खिलाड़ी को मौके दिलाए, जिस खिलाड़ी को ऑक्शन में इतना महंगा बिकवाया, उस खिलाड़ी ने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईशान किशन से रोहित शर्मा उस वक्त बड़े नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा वाले प्रकरण पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, हार्दिक पांड्या का साथ दिया था और उनके भाई कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने के लिए वो बड़ौदा चले गए थे। उसके बाद से लगातार ईशान किशन को BCCI नजरअंदाज कर रही थी। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में रोहित शर्मा को का साथ ना देना ईशान पर भारी पड़ा? और क्या ईशान के बाहर होने के पीछे की वजह उस वक्त रोहित शर्मा की नाराजगी थी? कमेंट करके बताइएगा। और अब ईशान किशन की वापसी आपके हिसाब से किसने करवाई ये भी बताइएगा। बाकी लगातार इस तरीके की खबरें अपडेट मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम बैक्स वाले